तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 80 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपने हमारी किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 5 का हो या सीजन 6 का, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग होता है वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के लेवल को ब्रेक थ्रू करके सोल सिंबल मास्टर से सीधे हेवन सोल सिंबल मास्टर तक पहुंच चुका था। मतलब अब लिंगडोंग की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है ना कि वो अपनी करंट कल्टीवेशन के साथ एक निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर सकता है। गाइस आप ही लोग सोचिए, अभी लिंगडोंग की कल्टीवेशन केवल मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल की है, बट अगर लिंगडोंग ने एक बार निर्वाणा स्टेज तक को ब्रेक थ्रू कर दिया तो उसकी पावर का लेवल क्या होगा। और गाइस यहाँ पर एक बंदे ने कमेंट किया था, मिस्टर डाउ सुई से सीधे शेर बन चुके हैं। तो गाइस आप लोग मिस्टर डाउ को हल्के में मत लीजिए। मिस्टर डाउ गिलहरी नियर दिखते जरूर हैं, लेकिन उनकी पावर और बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गाइस यहाँ पर मैं आपको मिस्टर डाउ के कुछ मिस्ट्री बताता हूँ। आपको याद होगा कि मिस्टर डाउ ने लिंगडोंग को निर्वाणा गोल्डन बॉडी टेक्निक दी थी। यह टेक्निक एक बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक है, बट ये टेक्निक पूरे एकदम हाई लेवल के सेट के बंदे के पास भी नहीं होता है। अगर लिंगडोंग ने इस टेक्निक को जब मास्टर किया था ना तो मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल पर था, बट उसके पास निर्वाणा गोल्डन बॉडी आ चुकी थी। मतलब जब कोई बंदा एक निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर बनता ना तब उसे निर्वाणा गोल्डन बॉडी प्राप्त होती है। लेकिन बट इस टाइप की फिजिकल स्ट्रेंथ लिंगडोंग को उससे पहले ही मिल चुके, मतलब निर्वाणा स्टेज से पहुंचने से पहले ही। और गाइस आप लोग को याद होगा जब मिस्टर डाउ लिंगडोंग को कोई टेक्निक सिखाते हैं ना तो उन्हें जैसी याद नहीं होता है। गाइस मिस्टर डाउ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदे हैं, क्योंकि वो अगर अपनी हाई लेवल की कल्टीवेशन अगर लिंगडोंग को सिखाएंगे ना तो लिंगडोंग की बॉडी उन सभी टेक्निक्स को अडेप्ट ही नहीं कर पाएगी और लिंगडोंग की बॉडी ब्लास्ट भी कर सकती है। इसलिए मिस्टर डाउ अपनी हाई लेवल की टेक्निक्स लिंगडोंग को नहीं सिखा पाते हैं। और आपको एक बात याद होगी कि वो बुढ़ा स्पिरिट जो अपने आप को गॉड बोल रहा था, लेकिन जब उसने मिस्टर डाउ को देखा था तो उनके सामने ऐसे झुक गया था जैसे वो बहुत ही छोटा उनके सामने कोई नौकर हो। और वो बंदा मिस्टर डाउ को जरूर जानता था और मिस्टर डाउ ने उस गॉड वाले बंदे को ऐसा मारा था जैसा कि वो कोई चींटी हो। और गाइस चलिए आज की यहीं पर डिस्कशन को बंद कर देते हैं और आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। अगर आपका कोई क्वेश्चन इस कहानी से रिलेटेड है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं वीडियो में उसे शामिल जरूर करूंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है यांग सिटी की तरफ। यांग सिटी में कुछ बंदों को चौराहे पर एकदम घुटने के बल लटकाया गया होता है और उन्हें काफी बुरी तरह से पीटा गया होता है। उनके पूरे मुंह से खून निकल रहा था और जिन बंदों को वहां पर पीटा उठा एकदम अजीब तरह से बैठाया गया था वो और कोई नहीं बल्कि मोटा बंदा मोताई, लेडी तांगसुआन और उनके सभी सेट के लोग थे। मतलब जो मध्य श्रेणी के नहीं, मोटा बंदा था जो लिंगडोंग के हमेशा साथ रहता था, वही लोग थे। और गाइस आप लोग को याद होगा कि लिंगडोंग जब इस एंशिएंट वर्ल्ड में आया था तो उसके साथ 3 और बंदे थे। मतलब उसके साथ यांग सिटी से 3 और लोग आए थे। पहला प्रिंस मोलिंग, डुइन और मैंगशा। ये तीनों यहाँ पर नहीं है। आखिर यहाँ पर ये तीनों है क्यों नहीं और यहाँ पर पकड़े क्यों नहीं गए हैं, इन्हें मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा वरना आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और मोटा बंदा मोताई, लेडी तांगसु और मध्य श्रेणी का नंबर 2 का सेक्ट लिहुआन और लिंगजी को भी यहीं पर बैठाया गया था। मतलब उन्हें ज्यादा पीटा तो नहीं गया था बट उन्हें बंदी बनाकर वहीं पर रखा गया था। और इन सभी को जिन लोगों ने बंदी बनाया है ना वो सारे लोग डेविल क्लिफ सेक्ट के हैं। डेविल क्लिफ सेक्ट के यहाँ पर 2 निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर मौजूद हैं और साथ ही साथ उनके साथ बहुत ही पावरफुल हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर मौजूद हैं। और इन सभी को इसलिए बंदी बनाया गया था क्योंकि ये सारे लोग लिंगडोंग के साथ ही थे और इन सभी को बंदी बनाने का ऑर्डर उस सीनियर म्यूजियम ने दिया था जिसकी लिंगडोंग ने मार ली थी। मतलब उस सीनियर म्यूजियम ने लिंगडोंग को एक कचड़ा समझा था, लेकिन लिंगडोंग ने उसके नाक के नीचे से ही वो एंशिएंट वर्ल्ड वाली चाबी चुरा उड़ा नहीं ली थी। इसी कारण वो सीनियर म्यूजियम काफी ज्यादा गुस्सा था और वहां पर वो बहुत ही दिन तक, मतलब 10-15 दिन तक लिंगडोंग का उस हॉल में इंतजार करता रहा था। बट लिंगडोंग ने तो उस अलग से डायमेंशन में जहां पर वो एंशिएंट वर्ल्ड की खजाने की चाबी थी वहां पर उसने तो लगभग 1.5 महीने बिताए थे। अब ये सीनियर म्यूजियम भी पागल हो चुका था
और उसने गुस्से में लिंगडोंग के सभी साथियों को बंदी बना लिया था। उसने सोचा था कि लिंगडोंग बाहर आएगा ना, तब उन सभी साथियों के बल पर वह लिंगडोंग को धमकाएगा और उनसे वह चाबी छीन लेगा। बट लिंगडोंग तो बाहर ही नहीं आया। अब यहाँ पर सीनियर म्यूजियम का भी दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए वह जाते समय अपने 2 निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर, गाइस इनमें से जो एक निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है ना, आपको याद होगा कि लिंगडोंग जब वो सोल सिंबल ट्री नहीं पाने गया था तो वहां पर उस पर एक निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर ने अटैक किया था। एक वही कल्टिवेटर है जो इस समय यांग सिटी में यहाँ पर लिंगडोंग के सभी दोस्तों को बंदी बनाए हुए है। और गाइस इस निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर लिनबा है। वहां पर लिनबा एक सिंहासन पर बैठा होता है और मोटाई को बहुत ही ज्यादा पिटवा उठाकर उनका खून बहा दिया होता है। और वहां पर लिनबा सेव खाते हुए बोलता है, अरे वो लिंगडोंग के तीनों साथी, मतलब वो तीनों पिल्ले पता नहीं कहाँ भाग गए यार। उन्हें तो आसमान निकल गया पाताल। हम लोग कभी से उनको ढूंढ रहे लेकिन पता नहीं वो लोग किस जमीन में जाकर छुप गए हैं कि मिल ही नहीं रहे। गाइस आपको याद होगा कि लिंगडोंग ने जब उस हॉल में एंट्री किया था और वहां पर मूर्तियां उन लोग पर अटैक करने लगी थी, तब लिंगडोंग ने प्रिंस मोलिंग ढून और मैंगशा की तरफ देखकर इशारा किया था कि जगह को छोड़कर भाग जाओ, यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा आने वाला है। और लिंगडोंग के वो लोग इशारे को समझ गए थे, इसीलिए वो लोग इस पूरे जगह को ही छोड़कर भाग गए थे। और जब उन्हें खबर मिली होगी कि लिंगडोंग तो गायब हो चुका है और ये हाई लेवल का सेक्ट यानी डेविल क्लिफ सेट का सीनियर म्यूजियम लिंगडोंग के सभी साथियों को बहुत ही तरह से पकड़ कर एकदम गदावदा बनाने वाला है, तो वो लोग तो एकदम जमीन के अंदर जैसे छुप गए। अब इन सभी डेविल क्लिफ सेट वालों का भी दिमाग खराब हो रहा है कि लिंगडोंग भी पता नहीं कहाँ उस चाबियों को लेकर टेलीपोर्ट हो गया और उसके साथ ही पता नहीं किस बिल में घुस गया कि वो लोग पूरे आसमान को ढूंढ डाले, जमीन को ढूंढ डाले, पर वो लोग मिले नहीं। वहां पर वो निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर जो डेविल क्लिफ सेट से था वो सिंहासन पर बैठा होता है और गाइस उसका नाम लिनबा होता है। वह जो लिनबा होता है वो मोटा बंदा मोटाई की तरफ देखकर कहता है, अबे मोटे यार वो लिंगडोंग पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा तू जानता होता है तो लिंगडोंग के बारे में कुछ और बता जिससे हम ढूंढ सके। वहां पर मोटा बंदा मोटाई हंसते हुए बोलता है, अगर मैं जानता भी ना तो भी नहीं बताता। इससे मैं मोटा बंदा मोटाई को काफी ज्यादा बुरी तरह से पीटा उठा गया था, जिसके कारण उसके पूरे मुंह से खून निकल रहा था। यह बात सुनकर लिनबा और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत अपने पास से चाकू चलाकर सीधे मोटे बंदे के हाथ पर दे मारता है, जिससे मोटा बंदा एकदम जोर से चिल्लाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। वहां पर लिनबा बोलता है, तू क्या सोचता है कि तू एक मध्य श्रेणी के सेट का ट्रू जीनियस है तो हम तुझे मार नहीं सकते। एक बात भूल मत, डेविल क्लिफ सेट ने आते ही हम लोगों से एक हाई लेवल के सेट ने पंगा ले लिया था। हमने सुना होगा कि न्यूज की नहीं तूने, हमने उस हाई लेवल के सेट को एकदम बुरी तरह से इस एंशिएंट वर्ल्ड से खत्म कर दिया है। और तू सोचता है कि हम एक मध्य श्रेणी के सेट से डरेंगे? हम चाहे तो तुझे यहीं पर जान से मार सकते हैं, बट तू भी सोच रहा होगा कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर बंदी बनाकर क्यों रखा है। हमें ऐसा लगता ना कि लिंगडोंग तुम लोग के बचाने के लिए जरूर आएगा, बट इतने मतलब 1 महीने हो गए यार, लिंगडोंग आया भी नहीं। मुझे लगता है ना अब लिंगडोंग आया होगा नहीं, अब लगता है तुम्हें मारकर एकदम मुझे भी अपने सेट के पास ही चला जाना चाहिए। और वहां पर लिनबा तुरंत अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता और कहता है, मोटा बंदा चल मैं आज से एक नियम बनाता हूँ, हर एक दिन ना मैं तेरे एक सेट का एकदम ट्रू जीनियस को मारूंगा। मतलब तेरे सेट में यहाँ पर जितने लोगों को मैंने पीछे बैठा कर रखा ना, हर एक दिन मैं उन्हें मारूंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि लिंगडोंग अब तुम लोग को बचाने आएगा। और वैसे ते मोटा बंदा ना, तू मेरा वैसे फालतू बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। वैसे चल एक बात बता, आखिर मैं आज तेरे सेट के किस बंदे को मारूं? कोई आधे आइडिया दे, वरना मैं अक्कड़ बक्कड़ खेलकर सबको मार देता हूँ। वहां पर ये बात सुनकर मोटा बंदा काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है, अबे साले एक बार लिंगडोंग यहाँ पर आ गया ना तो यहीं पर तुझे जमीन में गाड़ देगा। और एक बार ध्यान रख, एक बार मेरे हाथ खोल के देखना, मैं तुझे यहीं पर जमीन में गाड़ दूंगा। और मोटा बंदा उस लिनबा को 2-3 गंदी गंदी गालियां दे देता है। ये गंदी गंदी गालियां सुनने के बाद लिनबा और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है, साले तेरी इतनी हिम्मत, अब तू पक्का ही मरेगा। वहां पर लिनबा तुरंत अपने पास से एक भाला निकाल लेता और कहता है, साले अब तू मरा, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और तुरंत अपनी भाले में निर्वाणा स्टेज की पावर को समन करता है। वह भाला बहुत ही खतरनाक तरीके से चमकने लगता है। वहां पर लिनबा मोटे बंदे की तरफ देखकर कहता है, तेरी जवान काफी ज्यादा चलने लगी है ना, अब तू मरेगा। और सीधे भाला उठाता
और भाला को बहुत ही स्पीड के साथ सीधे मोटे बंदे पर चला कर दिए मारता है। वहां पर जो लेडी तांगजुआन होती है वो भी काफी ज्यादा डर जाती है, पर वो भाला जैसे ही मोटे बंदे के एकदम सर को चीर कर आगे निकलने वाला था, वो अचानक से मोटे बंदे के सिर से लगभग 10 इंच के नीचे रुक जाता है और अचानक से भाला फूट जाता है। इस नजारे को देखकर वहां पर लिनबा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, कौन है जिसने मेरे अटैक को रोकने की हिम्मत की है? सामने आ साले, किसने डेविल क्लिफ सेट से पंगा लिया है? एक बार मेरे सामने आ, मैं उसके पूरे खानदान को ही मिटा कर रख दूंगा। वहां पर तभी लिंगडोंग की आवाज आती है, अबे तू तो वही निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है ना जिसने हमारा पीछा किया था सो सिंबल ट्री तक, बट मेरे ब्लड सोल पपेट ने उसकी माँ बहन कर दी थी और उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था। चल एक बात बता, तेरा वो सीनियर म्यूजियम यहाँ पर नहीं आया है क्या? वहां पर तभी जो लिनबा होता है वो ऊपर देखता है। ऊपर हमारा हीरो लिंगडोंग होता है जो इस टाइम टाइगर जियावियान पर बैठा होता है। लिंगडोंग को देखकर लिनबा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, साले लिंगडोंग तू यहाँ पर आखिर आ ही गया, मुझे पक्का लगा था कि तू यहाँ पर जरूर आएगा, तू अपने बिल से बाहर निकल ही गया। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा आइकॉनिक एंट्री को उस मार्केट के बीच में मारता है और फिर वह मोटे बंदे मोताई के पास जाता है और वहां पर सभी को आजाद करते हुए बोलता है, तुम लोग ठीक तो हो ना? वहां पर मोटा बंदा मोताई, लेडी तांगजुआन और वहां पर जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने लिंगडोंग को पहले सपोर्ट किया था, वो लोग लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मार्शल यूनिवर्स का आज शाम तक नेक्स्ट एपिसोड डाल दूं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर केवल 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। अगर उस पर अच्छे खासे बंदों ने सब्सक्राइब कर लिया ना उस चैनल को, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड आज ही डाल दूंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। जो लिंगडोंग होता है उस निर्वाणा स्टेज की कल्टिवेटर की तरफ देखकर कहता है, ओ लिनबा, एक बात बता, तेरा वो सीनियर म्यूजियम इस यांग सिटी में है वो कि नहीं? वहां पर लिनबा हंसते बोलता है, ओ लिंगडोंग, लगता है तू मेरे सीनियर म्यूजियम से डर गया। चल मैं तेरी जानकारी के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर जो सीनियर म्यूजियम है ना वो यांग सिटी में मौजूद नहीं है, उन्होंने तुझे मारने का हमें ऑर्डर दिया है। वैसे तू मेरे सीनियर म्यूजियम से क्यों फाइट करना चाहता है बे? वैसे पिछली बार की लड़ाई मुझसे याद है ना, मैंने तेरी उठा उठा कर मार ली थी, बट आज देख मेरे साथ एक और निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है और मेरे पास कितने सारे हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं। केवल तेरे पास एक ही ब्लड सोल पपेट है ना, एक ब्लड सोल पपेट एक निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर के साथ फाइट करेगा और आज तू पक्का ही मेरे हाथों मरेगा। वहां पर लिंगडोंग उसकी तरफ देख कर कहता है, साला तेरा सीनियर म्यूजियम भी लगता है आज मेरे हाथों से बच गया। अगर आज वो यांग सिटी में मौजूद होता ना तो मैं इस डेविल क्लिफ सेट का एकदम किस्सा ही खत्म कर देता, मार मार कर यहाँ पर उन लोग की पूरी जान निकाल लेता और इस डेविल क्लिफ सेट का इस एंशिएंट वर्ल्ड से नाम मिटा देता। लिंगडोंग की इतनी ज्यादा घटिया बातों को सुनकर वहां पर जो लिनबा होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है, तेरी औकात ही क्या है बे कि तू मेरे पूरे डेविल क्लिफ सेट को मिटाने की बात कर रहा है? पहले हमारा तो सामना कर, आज तुझे हम यहीं पर जमीन से मिटा देंगे। तभी वहां पर जो लिनबा होता है वो सभी अपने हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर से कहता है, जाओ इसको थोड़ा सा सबक सिखाओ। वहां पर तभी डेविल क्लिफ सेट के जो हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर होते हैं गाइस, इनकी पी पावर लगभग निर्वाणा स्टेज की थी, मतलब वो लोग अभी निर्वाणा स्टेज तक पहुंचे नहीं थे, बट उनकी पावर उसी के हिसाब से मानी जा सकती थी। अगर ये चारों किसी निर्वाणा स्टेज के बंदे पर भी अटैक करे ना तो उस निर्वाणा स्टेज के बंदे को इन चारों से फाइट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो ट्रू जीनियस होगा तो इन्हें हरा सकता है, बट ये लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो सारे बंदे तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अपने चारों तरफ फैला देते और सीधे वो लोग लिंगडोंग पर अटैक कर देते हैं। उन सभी ने अपने हाथ हाथ में अपने अपने हथियार निकाल लिए होते हैं। वहां पर लिंगडोंग उनकी तरफ देख कर कहता है, क्या यार तुम भी ना, लिनबा चल तू आ यार और इस निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर को भी लेकर आ। और तुरंत लिंगडोंग अपने हाथ को उठाता है और वो कल्टिवेटर अभी लिंगडोंग से बहुत ज्यादा दूर थे, मतलब लगभग 10-15 मीटर तो दूर होंगे। लिंगडोंग तुरंत अपना हाथ मारता है हवा में ही और तुरंत वो चार हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर जाकर जमीन पर गिरते और उनकी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, मुंह से खून थूकने लगते हैं। इस नज़ारे को देखकर पूरे यांग सिटी की जनता भी काफी ज्यादा शॉक थी, साथ ही साथ लिंगडोंग के सारे दोस्त भी, और कहते हैं अबे ये कौन सी पावर है? यहाँ पर तो केवल लिंगडोंग ने अपना हाथ ही हिलाया, उस हाथ हिलाने में लिंगडोंग ने अपनी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यूज नहीं किया था, लेकिन उसके सामने चारों हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर इतने ज्यादा बुरी तरह से घायल हो गए।
वहां पर लिनबा भी था, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो मेंटल पावर है क्या? लिंगडोंग की मेंटल पावर हेवन सो सिंबल मास्टर की लेवल को अचीव कर चुका है, यानी लिंगडोंग अब एक निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर के साथ फाइट कर सकता है। वहां पर लिनबा काफी ज्यादा शॉक था। लिनबा जो था ना वो डेविल क्लिप सेक्ट से था। डेविल क्लिप सेक्ट एक हाई लेवल का सेक्ट है, इसलिए जो लिनबा था वो मेंटल पावर की इस लेवल के बारे में जानता था। वहां पर जो लिनबा होता है वो शॉक में लिंगडोंग की तरफ देखता है। तो गाइस अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए ना तो 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में मेरी मदद करिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में जल्द अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।